हमारे शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण हमारे शरीर का विकास रुक जाता है, यानी कि लंबाई रुक जाती है, शरीर का ग्रोथ रुक जाता है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, गिरने पे भी हड्डियां टूट जाती हैं। तो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, शरीर का विकास करने के लिए, अपनी लंबाई को बढ़ाने के लिए, शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए दोस्तों दो सस्ती, दो नेचुरल ऐसी चीजों के बारे में आज हम बताएंगे। अगर आप इसे आयुर्वेद में बताए गए समय, यानी कि रोज दोपहर में मात्रा के अनुसार सेवन करते हैं तो आपके शारीरिक कमजोरी को दूर करके शरीर का विकास करेगा, हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत बना देगा। और मजे की बात यह है, आयुर्वेद के अनुसार अगर आप इसकी मात्रा का प्रयोग करते हैं तो पूरी जिंदगी आप रोज ले सकते हैं। आपके शरीर की हड्डियां कभी कमजोर नहीं होगी और हड्डियों की कमजोरी के कारण जो बीमारियां होती हैं आपको कभी नहीं होगी। और सबसे सस्ती चीज है, और शायद दोस्तों अगर हम बात करें तो हो सकता है ये चीजें आपके घर में हो, लेकिन आप उसे सही मात्रा में सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा और इसे फॉलो करके आप अपने शरीर को ताकतवर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं उन दो चीजों के बारे में। पहले चीज दोस्तों हमने बात किया कैल्शियम और विटामिन डी, दो ही चीजें हैं जो दांतों को मजबूत बनाती हैं, पूरी हड्डियों को, जो हड्डियों का ढांचा है उस ढांचे के लिए दो ही चीजों की जरूरत होती है। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं विटामिन डी की, जो हमें मुफ्त में मिलता है। इसके लिए आपको कोई चीज खाने की न तो जरूरत है न तो पीने की जरूरत है, ये हमें प्रकृति से मुफ्त में मिलता है, सिर्फ सही समय पे इसे लेने की जरूरत है। क्या है दोस्तों? वो है सूर्य की किरण। दोस्तों सूर्य की किरण हमें विटामिन डी प्रोवाइड करती है। अगर हम रोज सुबह उगते हुए सूरज के सामने 20 से 25 मिनट का समय व्यतीत करें तो हमारे शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। और विटामिन डी की कमी के कारण जो समस्याएं होती हैं, जो बीमारियां होती, वो बीमारियां कभी नहीं होगी। ये हमें नेचर से मिलता है। तो सूर्य की किरण हमारे लिए भी जरूरी है, जानवरों के लिए भी जरूरी है। अगर दोस्तों लगातार एक हफ्ते तक सूरज ना निकले तो पेड़ पौधे भी मुरझा जाते हैं, जानवर भी बीमार होने लगते हैं, आदमी भी बीमार होने लगते हैं, हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, आप देखते होंगे। इसलिए सूरज की रोशनी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इसे मिस मत करना। आपके शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। और विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आपको विटामिन डी का ना तो कैप्सूल लेने की जरूरत है, ना तो किसी पाउडर को लेने की जरूरत है। तो दोस्तों मुफ्त में आपको मिल रहा है। चाहे उगते हुए सूरज के सामने या ढलते हुए सूरज के सामने रोज 30 मिनट का समय आप व्यतीत करिए। पहले चीज का सलूशन हो चुका है। अब आप जान चुके हैं आपके शरीर में विटामिन डी की कमी से क्या समस्याएं होती हैं और इसे पूर्ति करने का क्या साधन है। अब दूसरे चीज पे हम फोकस कर लेते हैं, जो है दोस्तों वो है कैल्शियम। आप जानते हैं एक कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अगर कैल्शियम की कमी हो गई तो हमारे शरीर का विकास रुक जाएगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, ऐसे भी काम करने की इच्छा नहीं करेगी, और जरा से आप गिरते हैं तो हड्डियां टूटने के चांसेस रहते हैं, आपके दांत कमजोर हो जाते हैं। यानी पूरे शरीर का जो ढांचा है वो कैल्शियम पर डिपेंड है। तो कैल्शियम का सबसे अच्छा जो स्रोत है, पहले के समय वाले लोग क्या मानते थे? डेयरी प्रोडक्ट, यानी दूध और दही मट्ठा। लेकिन आज के समय में हम काम करना नहीं चाहते हैं, तो किसी के घर गाय भैंस तो है नहीं, लोग पैकेट के दूध पे डिपेंड है, डिब्बे के दूध पे डिपेंड है। जबकि पैकेट बंद दूध और डिब्बा वाला दूध हमारे लिए स्लो पॉइजन का काम करता है। यानी हमें, हमारी निगाह में भाई आप खाना चाहे तो खाइए, लेकिन हमारी निगाह से पैकेट वाला दूध, या कई रिसर्च में पाया भी गया है, कई बार छापा में पाया जाता है कि बहुत मिलावट होती है। तो दोस्तों इसलिए पैकेट वाला दूध, डिब्बा वाला दूध सेफ नहीं है।
इसके स्थान पे कई और भी विकल्प हैं। प्लांट बेस्ड भी दूध तैयार किया जा सकता है जो कि पचने में आसान है और शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। उसके अलावा जो हम आपको दोस्तों आज बताने वाले हैं चौंकाने वाला है, तो चलिए जानते हो कौन सी चीज है। इसके लिए रोज दोपहर में दोस्तों आपको लेना है चूना। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, वही चूना जो पान में खाया जाता है। कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है चूना। चूना कैसे लेना है और किसे नहीं लेना है ये भी जानना जरूरी है। दोस्तों ये जो पान में खाया जाता है चूना, आपको 1 रुपए में एक छोटी सी डिब्बी मिलता है। अगर आप इसे पंसारी की दुकान से खरीदते हैं तो आपको 50-60 रुपए किलो मिल जाता है, और 1 किलो तो काजनी कितने साल तक चलेगा। तो दोस्तों ये पान में खाया जाना वाला चूना ले लीजिए। अब इसको कैसे खाना है, किसके साथ खाना है, दोस्तों आप इसे कई तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। कितना लेना है चलिए ये जानते हैं। 1 ग्राम चूना आपको डेली लेना है। अब 1 ग्राम वजन कैसे करेंगे, इसके लिए दोस्तों 1 गेहूं के बराबर चूना लीजिए। आप इसे दही में भी खा सकते हैं, लेकिन आपके घर की दही होनी चाहिए। अगर आप दही में खा रहे हैं तो रोज दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कटोरी दही में 1 गेहूं के बराबर चूना मिला के आप इसे खाइए। आपके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया, आप कोई जूस ले सकते हैं, चाहे गन्ने का जूस हो गया, चाहे अनार का जूस हो गया, चाहे मौसमी का जूस हो गया। कोई जूस ले लीजिए और उसी में गेहूं के बराबर मिला के आप ले लीजिए। तो आपके शरीर में कैल्शियम आयरन की भी कमी नहीं होगी, क्योंकि जितने भी जूस हैं उसमें आयरन अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आप जूस के साथ ले सकते हैं। अगर आपको जूस भी नहीं मिल रहा है, आपको दही भी नहीं मिल रही है, तो दोस्तों थोड़ा सा आप यानी 50 ml आप पानी ले लीजिए और उसी पानी में 1 गेहूं के बराबर आप इसे चूना डाल दीजिए और घोल करके उससे आप पी लीजिए। इतने तरीके से आप रोज दोपहर में अगर 1 गेहूं के बराबर चूना लेते हैं तो आपके शरीर में पूरी जिंदगी कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। और कैल्शियम की कमी के कारण जो शरीर का विकास रुका हुआ वो भी सही हो जाएगा। जोड़ों में कमर में दर्द है वो भी दूर हो जाएगा। बात रोग बढ़ा हुआ है वो भी कंट्रोल में हो जाएगा। ये चूने का कमाल। अब इसी चूने के इतने सारे फायदे हैं तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई कितनी भी अच्छी चीज क्यों ना हो, उसके नुकसान होते ही होते हैं अगर आप सही मात्रा में और सही तरीके से नहीं प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों चूना इससे ज्यादा नहीं लेना, और इतनी मात्रा में आप पूरी जिंदगी ले सकते हैं, डेली ले सकते हैं, नुकसानदेह नहीं। दोस्तों एक गर्भावस्था में तो दोस्तों अमृत का काम करता है। जो माताएं बहनें गर्भ के समय इसका सेवन करती हैं तो दोस्तों गर्भ में पल रहा जो बच्चा है उसका दिमाग बहुत तेज होगा, उसके जिंदगी में कभी बीमारी नहीं होगी, इम्यूनिटी बूस्ट होगी, ऐसा आयुर्वेद में इसका वर्णन किया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से चूना प्रयोग। अब चूने का प्रयोग किसे नहीं करना वो भी जानना जरूरी है। जिसको कभी पथरी की शिकायत हुई थी या पथरी की शिकायत है, आपके शरीर में कहीं पे भी पथरी वाली कोई समस्या है, तो आप चूने का प्रयोग नहीं करेंगे। है तो भी नहीं करेंगे, अगर हुई थी तो भी नहीं करेंगे। बस और कोई इसका बाउंडेशन नहीं, बस इतने लोग इसका सेवन नहीं कर सकते हैं जो पथरी से पीड़ित हैं या थे। इसके बाद भी कुछ मन में प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।